पहले हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है हमारा कि आखिर क्या कारण ऐसा हुआ कि विश्व हिंदू परिषद से प्रवीण भाई जी को अलग होना पड़ा। जय श्री राम। जैसा कि आपका प्रश्न है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष थे और लगभग डॉक्टर अशोक सिंघल और प्रवीण भाई तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और एक पूरी देश अपित विश्व के अंदर उसकी जागृति भी लाई। पर आपका प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद से पृथक हुए। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो हमारी केंद्र में सरकार है तो करोड़ों करोड़ हमारे हिंदू समाज से जब विश्व हिंदू परिषद के समय डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अशोक सिंघल साहब समाज के बीच में काम करते थे, तब समाज से करोड़ों करोड़ हिंदू समाज से वादा किया गया था कि जब हमें राज्य परिषद में बहुमत आएगी तो हम एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए अखंड भारत बनाने की जब हम बात करते थे, हिंदू राष्ट्र के लिए हम जो है तो वर्तमान सरकार से डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया निरंतर जो है तो कहते थे हमारी गौ माता है जो हिंदू आस्था का एक केंद्र है और गौ को हम माता मानते हैं, तो गौ माता के लिए भी जो है तो उसकी एक रक्षा के लिए कानून बनाने की बात वो करते थे। ऐसे हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदू समाज के लिए हिंदू बोर्ड की स्थापना करने, ऐसे 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि जिनको उन्होंने सरकार के सामने रखा और समयानुसार उनको बार बार जो है तो सरकार के बीच में जब भी उनको चर्चा परिचर्चा का अवसर आता था तो वो निरंतर उसको स्मरण कराते थे। तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप जो है तो सरकार के ऊपर दबाव मत बनाइए और ये करना असंभव है। तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि हम आपको छोड़ सकते हैं लेकिन हम करोड़ों करोड़ हिंदू समाज को नहीं छोड़ सकते हैं। इस विचारधारा से उनके साथ कभी भी विश्व हिंदू परिषद में चुनाव नहीं होता था। आनंद फानन में विश्व हिंदू परिषद में चुनाव कराया गया और माननीय जो आज हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, करोड़ों करोड़ जो है तो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने 24 जून 2018 को अयोध्या की पावन धरती पर साधु संतों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल का निर्माण किया। और आज हमारी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोरोना काल में भाई साहब का प्रवास नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना काल के बाद जब हमारा प्रवास का कार्यक्रम चालू हुआ तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी स्वयं प्रवास करके, ऐसा भारत के अंदर कोई राज्य नहीं है कि जिस राज्य में हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल अभी टीम खड़ी नहीं हुई है, जिला इकाई, बल्कि लगभग कुछ राज्यों में हम तहसील इकाई तक भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा संगठन जो है तो तहसील और ग्राम इकाई तक भी काम कर रहा है। क्या नाम है उस संगठन का तथा उस संगठन की मुख्य बिंदु क्या हैं, किन बिंदुओं को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, हिंदुओं के किन हितों की बात मुख्य रूप से कर रहा है? जैसा कि हमारे जो बिंदु है, नाम बता दीजिए पहले। संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, जो हमारा मेन मुख्यतः संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है और उसकी एक युवा इकाई जैसे पूर्व में भी थी तो उसमें राष्ट्रीय बजरंग दल है और लगभग उसके 16 आयाम हैं। जैसे हम ये छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो उसके लिए भी हमारा जो है तो किट जो है ना, उसमें हम यदि बात करें तो हमारा अधिवक्ता परिषद है, उसमें हम यदि बात करें तो हमारा मजदूर परिषद है ना, उसमें हमारा ओजस्विनी परिषद है। मतलब लगभग महिलाओं के लिए हमारा उसमें महिला परिषद है, किसान परिषद है, उसमें जैसे हमारे मजदूर है, ऑटो यूनियन हो गया, जो भी हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए भी हमारा जो है तो मजदूर परिषद भी है।
मतलब ऐसे जो है तो कुल मिलाकर के 16 आयामों में जो है तो संगठन की हमारी जनतंत्र हमारा जो है तो उसमें शाखाएं हमारी 16 है। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल है। आप इस समय पर लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं जी। कितने दिन के लिए यहाँ पे रीवा में आए हैं तथा क्या कारण है रीवा में आने का इस समय पर? अभी आज तो जिला की बैठक है और हमारे साथ हमारे संगठन मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी हैं। आज जिले की बैठक करने के लिए हम यहाँ आए हैं और इस समय हमारे 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जो 3 मुद्दों में हम लोगों का निरंतर प्रवास, बैठकें और उनकी चिंताएं ये चल रही है। और माननीय हम सबके मार्गदर्शक जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके निर्देश में हम लोग निरंतर काम करते हैं। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू सुरक्षा, महिला सुरक्षा और जो इस समय ज्वलंत मुद्दा हमारे देश के अंदर है और हमारे समाज को इसको झेलना पड़ रहा है, वो है लव जिहाद। आप देख रहे हैं कि हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप निरंतर देख रहे हैं कि जिस तरह से दुराचारी पापाचारी के द्वारा हमारे देश के अंदर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन सब के लिए हम हिंदू जागृति मतलब सशक्त हिंदू, सुरक्षित हिंदू मतलब हिंदू का सम्मान और महिला सुरक्षा और बेटी बहनों की सुरक्षा ये निश्चित हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। हम ऐसे सरकार से भी अपेक्षा करते हैं और जो सरकार हिंदू हित की बात करेगी हम उसका बधाई और धन्यवाद देने का काम करेंगे और जो सरकारें हिंदू के हित के लिए काम नहीं करेगी हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और मरते दम तक विरोध करेंगे, क्योंकि हमें हिंदू के हित की बात करनी है और हमारा संगठन हिंदू के हित और सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। एक बात बताइए, आपका संगठन बना, इसके पहले भी कई संगठन इस देश में हैं, आरएसएस है, हिंदू परिषद है और भी तमाम कई संगठन हैं। एक लड़की को दिल्ली में, ठीक है, इतना भयावह उसके साथ वो होता है, लेकिन एक भी कहीं भी आंदोलन, कहीं पुतला दहन, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इसके पीछे क्या वजह मुख्य मानते हैं आप? कैसे इस कमी को दूर कर पाएंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली की घटना बड़ी निंदनीय घटना है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ज़रूर हम सभी के लिए कहीं न कहीं विचारणीय एक प्रश्न है और घटना घटित हुई है, पर ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जिला इकाइयों में हम कलेक्टर के माध्यम से, एसपी के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है और उसका अपन ने पुतला दहन भी किया है। और जो चीज़ हमने अभी आपसे पूर्व में कहा है कि कहीं न कहीं सरकारें जो हमारी है उनका एक सशक्तिकरण, उनका एक सुरक्षा, जो हम कहते हैं कि हिंदू सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इनके लिए कड़े कानून जो हमारे संगठन का मेन मुद्दा है। हम जन जन तक जाकर के हिंदू समाज को जागृत करने का काम हमारा संगठन कर रहा है। सारे पदाधिकारी, सारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ वो कारण है कि हिंदू जागृत न होने के कारण, है ना, एक एकजुट जो हमारा मतलब सुरक्षा के लिए हमारी जागृति चाहिए, उस कारण से भी जो है कहीं न कहीं ये घटनाओं का पुनरावृत्ति हो रहा है। और एक सशक्त कानून जो है ऐसे दुराचारी पापाचारियों के लिए ऐसे सरकार के द्वारा कानून नहीं बने हैं। हम इसीलिए तो संगठन हमारा मांग करता है। नहीं, एक बात तो ये निश्चित है कि ये जो लड़के अपना धर्म बदल के लड़कियों के सामने आते हैं, हिंदू लड़कियों के सामने आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये मालूम है कि अगर हम अपना असली धर्म बताएंगे तो ये लड़कियां हमसे हमारे साथ नहीं आएंगी, तो उनको तो ये पता है। तो इस चीज़ से कैसे निपटेंगे, कैसे समझाएंगे उन लड़कियों को, हिंदू समाज में कैसे जागृति पैदा करेंगे? क्या तैयारियां हैं आप लोग की? कोई अपना आप लोगों का प्रोफार्मा तैयार है क्या कि इस बिंदुओं पे हम काम करेंगे? जैसा कि जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है, पारिवारिक बंधन से वो नहीं बंधी है, ऐसी बच्चियों के लिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में ओजस्विनी परिषद
एक आयाम है जिनमें उनको कार्य करने के लिए दायित्व अवसर मिलता है। और साथ में जहाँ रही उनके सुरक्षा की बात, तो महिलाओं जो हमारी बेटियां हैं, ओजस्विनी परिषद है, ओजस्विनी परिषद के एक सशक्तिकरण के लिए हम वर्ग लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल के लिए कटार त्रिशूल है, तो त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उसी तरह हमारी ओजस्विनी परिषद की जो हमारी बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम कटारी जो है तो वो कटार देने का काम करते हैं। उनको कराटे से लेकर के पूरे हमारा जो 3 दिवसीय वर्ग होता है, सौर प्रशिक्षण वर्ग होता है, उसी तरह हम ओजस्विनी परिषद में अपनी बेटियों के लिए भी आत्म सुरक्षा करने के लिए उनको हम उसका प्रशिक्षण देते हैं और हमारी पूरे भारत के अंदर टीम काम कर रही है। मतलब लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके बनाने के लिए आप लोग प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं? प्रशिक्षण शिविर भी चला रहे हैं और साथ में जैसा हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल के लिए त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है, उसी तरह हमारी ओजस्विनी परिषद की बेटियां जो हमारी है, उनको हम कटारी उसी तरह जो कटारी है वो दे करके वो अपना कमर में जो है तो कटारी ले करके, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। क्या स्थिति देखते हैं आज की डेट में हिंदुओं की देश में? क्योंकि भाजपा का शासन है, 10 सालों से भाजपा का शासन है, तो क्या भाजपा हिंदुत्व की पार्टी कहलाती है? क्या मानते हैं हिंदुत्व आज किस स्थिति में? हिंदू समाज की जहाँ बात है तो कहीं न कहीं जो संगठित होने की बात है, तो हम करोड़ों करोड़ की संख्या में है, पर जहाँ एकत्रीकरण और संगठित होने की बात है, तो जो जागृति है वो जागृत का प्रतिशत बहुत कम है। इस कारण से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, पर हमारा संगठन जगह जगह जा कर के और उन हिंदुओं की जागृति के लिए, हिंदू ही आगे, सशक्त हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मानित हिंदू, ऐसा हिंदू समाज को ही बनाने के लिए हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और ऐसी आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे और ऐसा नहीं है कि एक दिन पुनः जो है ऐसा होगा कि हम लोग अपने लक्ष्य को लक्षित करेंगे। और भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि जब हम लोगों के संज्ञान में कोई बातें आ जाए, चाहे वो घटना के पूर्व में आ जाए, तो घटना पे अपन अंकुश लगा सकते हैं। और यह घटना घटित हो गई है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए संगठन निरंतर 24 घंटे खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ प्रांत मंत्री, जो कि इस समय पर रीवा प्रवास पे आए हुए हैं। कई दिनों का इनका कार्यक्रम है, लगातार हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें ज़बरदस्त सफलता भी मिल रही है और बहुत जल्द जो सपना प्रवीण भाई तोगड़िया ने हिंदू राष्ट्र का देखा है, वो एक दिन जरूर साकार होगा। लगातार